अध्यक्ष और वार्ड नंबर जिला परिषद के मेंबर मोहतरमा निकत परवीन साहिबा हमारे यहाँ मौजूद हैं। हमारे पंचायत समिति के बीडीओ वालपगढ़ 2 के बीडीओ जनाब कन्हैया कुमार साहेब हमारे यहाँ मौजूद हैं। हमारे उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल गनी साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं। उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जनाब इकरामुल हक साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं। उत्तर दिनाजपुर के सेक्रेटरी उत्तर दिनाजपुर तृणमूल कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी सुबीर कुमार दास साहब हमारे यहाँ मौजूद है। जहांगीर साहब हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के कमेटी के मेंबर मसूद जमा साहब हमारे यहाँ WBTA के मेंबर प्रेसिडेंट जनाब तौफीक अनवर साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं। प्राइमरी सेल के प्रेसिडेंट जनाब बसवीर अहमद साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं। हमारे ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट विप्लव मंडल साहब और हमारे ब्लॉक के तमाम नेतृत्व हमारे यहाँ मौजूद है। जाबिर आलम साहब, अंजुम साहब, तमाम अंचल से आए हुए प्रेसिडेंट, प्रधान, उप प्रधान और आमने सामने बैठे हुए भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और बच्चों, आप सबों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज खुशी का मौका है कि मैंने जो वादा किया था, मैंने जो कोशिश की थी, मैंने जो देखा था, उसको मैं आज पाने के किनारे पर हूँ। मैं ये देखकर बहुत ताज्जुब हो रहा था, बहुत परेशानी भी हो रही थी कि 2017 में अगस्त के महीने में ये सैलाब आया था और सैलाब ने यहाँ का एक ब्रिज को बहा ले गया था। उसके बाद से ये कई गांव, जब बरसात का मौसम आता था, इन लोगों के लिए मुसीबत बन जाती थी। परेशानी का कोई हद नहीं होता था। कोई बीमार पड़ता था, इतनी परेशानी होती थी कि वहाँ एम्बुलेंस से क्या आदमी भी पैदल नहीं जा सकता था। ये फुलवाड़ी, मिर्जापुर, डेंगापड़ा के लोग इतने परेशान होते थे कि अगर 1 कुंटल माल उसको अगर कहीं बाजार में ले जाना होता है तो इतनी मुसीबत होती थी कि नाव पे पार नहीं हो पाते थे और उसको कम दाम में यहीं घरों पर बेचना पड़ता था। इस बीच में 2017 से लेकर आज 2020 तक लगभग 4 साल ये लोग परेशानी झेले। इनकी मुसीबतें देखकर मुझे भी परेशान हूँ, मैं भी परेशान हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप नुमाइंदा चुनते हैं, फिर सही नुमाइंदा चुनने की जरूरत है। आपके एमएलए रह चुके हैं, 12 साल से एमएलए, उसको एमएलए का फंड आता है, उसने ब्रिज क्यों नहीं बनाया? वो आकर के लंबी लंबी बातें कर रहा था। आपका MP रह चुका था सलीम साहब, वो साल में 5 करोड़ रुपया पाता है, क्या 40-45 लाख रुपया वो नहीं दे पाता? आपका देवश्री MP बन चुकी है, क्या वो कुछ नहीं दे पाता? मैं तो 2018 के नवंबर में चार्ज लिया, 19 में मैंने कोशिश किया और 20 में ला करके उसको मैं वादा के मुताबिक मैं मजबूरी को देखते हुए यहाँ वहाँ दरबार किया, मिनिस्टर के पास गया, DM के पास पहुँचा, हमारे DC प्रेसिडेंट को इस्तेमाल किया, यहाँ तक के मंत्रियों को इस्तेमाल करके मैंने फंड का जुगाड़ किया और ला करके ब्रिज का आज इफ्तिताह करने के कगार पर हूँ। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पे है, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पे है। क्या है वो तमाम अवाम के हक में लिया गया है, अवाम की भलाई के लिए लिया गया है। आप सबूत साथी के नाम पर आप साइकिल पाते हैं, ये कौन दे रही है? ममता बनर्जी की सरकार दे रही है। आप खाद्य साथी के नाम पर राशन फ्री पाते हैं, ये कौन दे रही है? ममता बनर्जी की सरकार दे रही है। आप जो आप रूपश्री के नाम पर शादी के मौके पर 25,000 रुपया पाते हैं, ये कौन दे रही है? ममता बनर्जी की सरकार दे रही है। आप कन्याश्री के नाम पर 25,000 रुपया एक मुश्त पाते हैं, ये कौन दे रही है? ममता बनर्जी की सरकार दे रही है। आप जानते हैं कि आपके लिए हर आदमी, जो किसान मजदूर भाई या वो पढ़े लिखे हो या गैर पढ़े लिखे हो, सभी के लिए एक स्वास्थ्य साथी का इंतजाम किया गया है, ताकि कोई भी आदमी आपके फैमिली में अगर बीमार पड़े, अचानक पैसा न हो तो आप कैसे इलाज करें, उसकी सुविधा के लिए सिर्फ बंगाल में नहीं, बंगाल से बाहर भी आप इलाज करा सकते हैं। इसके लिए ये सुविधा देने के लिए आपके घर घर में ये कार्ड पहुंचाया जा रहा है स्वास्थ्य साथी के नाम पर। ये कौन दे रही है? ममता बनर्जी की सरकार दे रही है। अगर ममता बनर्जी की सरकार दे रही है तो फिर ममता बनर्जी के नुमाइंदों को उसका वोट क्यों नहीं मिलता? फिर सलीम साहब वोट क्यों पाते हैं? देवश्री ने क्या किया? फिर देवश्री क्यों वोट पाई? कन्हैयालाल अग्रवाल क्यों नहीं पाए? आप कहते हैं कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, आप भी तो दिलदार नहीं। आप चाहते हैं तरक्की, मैं तरक्की करने के लिए आया हूं।
आप एक वोट दिए हैं, मैं आपकी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आपके वादों को पूरा करूंगा। आपको वादा को पूरा चाहिए, आप मेरे साथ होइए, मुझसे हाथ मिलाइए, मेरे साथ चलिए, ममता बनर्जी के साथ चलिए। आज आप देख रहे हैं कि धोखाबाजी हर जगह भूल समझाया जा रहा है। बीजेपी की हुकूमत हमेशा तलवार लटकाए हुए बंगाल पर इसलिए तलवार लटकाया है कि ममता बनर्जी उसके रास्ते में यह रोकड़ा बन गई है। आप जानते हैं जहां जहां भी बीजेपी की हुकूमत है वहां शांति नहीं है, वहां औरतें की इज्जत लूटी जा रही है, जिंदा जलाया जा रहा है, डकैती हो रही है। कोई किसी को, चाहे वो दलित हो या मुस्लिम हो, उसको जिंदा जला करके वीडियो वायरल किया जा रहा है। फिर भी आप ये समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार आपके लिए कुछ नहीं करती। मैं आपको वाकई दिलाता हूं कि आइंदा 2021 में भी ममता बनर्जी की सरकार बहुत मजबूती से आएगी और इतनी मजबूती से आएगी कि आप उसका जड़ कोई हिला नहीं पाएगा। ये बीजेपी ये समझ रही है कि हम जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे ले लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग घबराए नहीं, हम लोग अपने साथ हैं, हमारे साथ आप रहिए, आपके साथ हम रहेंगे। इंशाअल्लाह 2021 हमारा होगा और हम लोग अपने तरक्की के मंजिल पर गामजन रहेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आकर के इस मजलिस को, इस इफ्तिताई प्रोग्राम को कामयाब बनाया और आप लोग अभी तक मुंतजिर हैं। मैं यही कह करके अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, मामा टी मनोज जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, टीएमसी जिंदाबाद। অনেক অনেক ধন্যবাদ। একটু সাইডে দাঁড়াও, পরে কথা শুনবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের জাহিদ আলম আরজু সাহেবকে। ওনার প্রচেষ্টা, ওনার কর্মপদ্ধতি, কিভাবে এই ব্রিজটাকে উনি বাস্তবায়িত করেছেন সেটা তুলে ধরলেন আপনাদের সামনে। আমাদের মধ্যে অনেক বক্তা রয়েছেন, আমাদের সাথে অন্তত এখানে চাকুলিয়া ব্লকের কম্পিটেন্ট 100 জন বক্তাও যদি বক্তব্য রাখেন তাও কম, কিন্তু সময়ের দৃষ্টিতে, সময়ের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেককে বলার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না, হবে না। প্রত্যেকেই, शाहिद भाई आप बहुत लेट हो चुके, आइए। যাই হোক, আমাদের আরেকজন জেলা পরিষদ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে গেছেন, 10 নম্বরের জেলা পরিষদ শাহিদ সিদ্দিকী সাহেব। ওনার বসারও সময় নেই, ওনাকেই আগে বক্তব্য রেখে বসতে বলবো। শাহিদ সিদ্দিকী সাহেব 10 নম্বর জেলা পরিষদ আজকের এই প্রোগ্রামে সম্বোধন করছেন। आज के इस प्रोग्राम में आप सबों को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, सलाम के साथ साथ मैं अपनी एक मुख्तसर सी स्पीच आप लोगों के सामने रखूंगा कि आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है हमारे ग्वालपकड़ 2 ब्लॉक के अंडर मिर्जापुर ब्रिज को लेकर के, जो बहुत दिनों से ये मसला चलते आ रहा था, लेकिन इस प्रॉब्लम को, इस मसाइल को अगर कोई हल किया तो वो ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के दौर में ही हुआ। आप सब जानते हैं कि ये ब्रिज की बहुत ही सख्त जरूरत थी। जब मैं हमारे एक्स-डीपीएससी चेयरमैन के साथ जनाब जाहिद आलम आरजू के साथ मैं मिर्जापुर गांव दीदी के बोलो प्रोग्राम में आया था, तो उस दिन जो लोग उस ब्रिज के बारे में सवाल रखे थे, लेकिन हम लोगों ने कहा था, हमारे एक्स-डीपीएससी चेयरमैन ने कहा था कि आप लोगों की मांग जायज है और मैं कोशिश करूंगा कि इस ब्रिज को मैं बनवाने के लिए मैं बहुत ही हद्दुल इम्कान कोशिश करूंगा। हम लोगों ने भी कहा था कि हम लोग जिला परिषद में कोशिश करेंगे कि यह ब्रिज
बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हम लोग जिला परिषद में जाहिद साहब, मैं और हमारे पश्चिम बंगाल सरकार के मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब ने भी फोन करके कहा कि वो सख्त जरूरत है। आज बहुत ही मेहनत मुशक्कत के बाद ये ब्रिज हम लोगों को मिला है। इस ब्रिज में सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के लोग ही नहीं चलेंगे, बल्कि इस ब्रिज में तमाम अदर्स पार्टी के लोग भी चलेंगे, गुजर करेंगे। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सोशल मीडिया के जरिए हम लोग देख रहे हैं कि आज ये इनॉग्रेशन का प्रोग्राम रखा गया है। कुछ लोग, मेरे वामफ्रंट के लोग कमेंट करते हैं कि अभी ब्रिज का तो उद्बोधन कर रहा है सिर्फ ऐसे दिखावटी के तौर पर, लेकिन मैं ये शाहिद सिद्दीकी जिला परिषद मेंबर होने की हैसियत से आप सबको यह यकीन दिलाता है कि यह ब्रिज आपका होकर ही रहेगा और 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर इसका काम शुरू हो जाएगा। ये आप लोग जान लीजिए। इसीलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर डेवलपमेंट का कोई काम करता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही कर रही है। बाकी हमारे बंगाल में कहीं नजर उठा करके देख लीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं इस सभा के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए, मेरी माइक के जरिए जहां तक आवाज पहुंच रही हो, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आने वाले 2021 यानी हमारे अप्रैल या मई में जो इलेक्शन होगा विधानसभा का, उस इलेक्शन में हम लोगों को दोबारा यहां से टीएमसी के एमएलए को जिता करके भेजना होगा। और ये बात जान लीजिए, टीएमसी का एमएलए जीत करके जाते हैं तो ये आप सब अपने दिल में तय कर लीजिए, तैयार कर लीजिए कि हमारे चकुलिया ब्लॉक अब जो है अंधेरे में नहीं रहेगा, बल्कि